Hello class 9, back to our physics portion. We are going to do the equations of motion of your chapter motion. So basically these equations are most important. Like ये equations तो पूछी ही जाती हैं, आपसे derive की ही जाती हैं, ठीक है ना. तो basically we have three equations of motion. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as, right? सो बेसिकली v u a t इनका मतलब है क्या, राइट? हमें तो वेरिएबल लग रहे हैं लेकिन ये असल में वेरिएबल नहीं है, राइट? आपको इनका मतलब पता होना चाहिए. u मीन्स इनिशियल स्पीड, v मीन्स फाइनल स्पीड, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, t मीन्स टाइम एंड a मीन्स एक्सेलरेशन. अब आप जब इन डेरिवेशन को करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ग्राफिकली आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी. अगर आप इसे नहीं बनाओगे तो आपको 1 मार्क्स कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना. तो हमें इस फिगर है कि मैंने कैसे यहाँ पे u लिया, ये v माइनस यू कैसे. अभी आप देख रहे होगे कि भाई ये v माइनस यू कहाँ से आ गया, राइट? अभी 8 से 9th में है तो एक सडन एक जंप अलग सा ही मिलेगा. तो लेट्स डू इट. ओके, तो एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड u है, अब उसकी फाइनल स्पीड v है, राइट? अब ये दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन क्या है? वेलोसिटी. ये फुल v है, ये फुल u है. अब ये यू कैन सी दिस इज़ अ रेक्टेंगल. अब ये रेक्टेंगल में क्या होता है आप बताओ? जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो सेम होती है. अगर ये u है तो दिस होल इज़ गोइंग टू बी u. अगर ये t है सो दिस होल इज़ गोइंग टू बी t, राइट? अब मैं इस v में से जब मैं u को माइनस करूँगी तो v माइनस यू आएगा. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये 6 है, ये 4 है. अब मैं 6 में से 4 को माइनस करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, राइट? तो वही सेम चीज़ की है जिसको मैंने वेरिएबल से लिखा है, राइट? अब हम डिराइव करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब एक्सेलरेशन, a पता है एक्सेलरेशन है. अब ये एक्सेलरेशन होता क्या है? दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब वेलोसिटी में चेंज ये हो रहा है बिकॉज ये इसमें से इसको माइनस कर, दिस इज माई वेलोसिटी का चेंज, राइट? तो वो क्या है? बी सी अपॉन में टाइम क्या है? ओ डी. अब आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज़ v माइनस यू अपॉन टी. अब बेसिक मैथ्स क्या है? अब 8 से 9th में एज मैंने बोला बेसिक मैथ्स यहाँ पे समझो. यहाँ पे क्या है? डिवीजन में है. अब डिवीजन से जब यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे ये माइनस है, जब इसकी पोजीशन चेंज हुई, जब ये इज इक्वल की इधर वाली तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू. अब ये माइनस उधर चला जाएगा तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी. तो क्या आपने डिराइव कर ली फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वॉजेंट इट ईजी? इट इज़ ईजी, राइट? ये हो गया. अब नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन. ओके, सेकेंड को हम लोग डिराइव करते हैं. सो हम सेकेंड की बात करते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लुक एट दिस फिगर. अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, दिस ट्राइंगल एंड दिस रेक्टेंगल. एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको बताओ? डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करता है. तो अब यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, हम उसको निकालते हैं. अब s इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ. अब एरिया कौन सा दिख रहा है? मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लाइक इनको आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी स्टेप मिस मत करना. ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट? अब ट्राइंगल, दिस इज माई ट्राइंगल, आई एम सो सॉरी, दिस इज माई ट्राइंगल. अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है? 8 ए सी. यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं हाफ. बेस क्या था? ए सी. अब हाइट क्या है यहाँ पे? बी सी इंटू बी सी. अब इस ट्राइंगल में लेंथ ए ओ, कोई भी लेंथ ले लो, इंटू बेस क्या है? ओ डी. अब वैल्यूज पुट करो भैया जी. हाफ इंटू ए सी क्या था हमारे पास? टाइम. बी सी क्या था? वी माइनस यू प्लस ए ओ क्या था? यू इंटू ओ डी इज, आई एम सॉरी, टाइम. अब v माइनस यू एज, अभी यहाँ पे हमने v माइनस यू को यहाँ पे हमने लिखा, दैट इज ए टी की इक्वल. तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. अभी ऊपर ही हमने प्रूफ किया था ना, तो बस इसको मैं इसके साथ एक्सचेंज कर दूंगी. तो हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी क्या बन गया अब यहाँ पे? लेट मी डू इट हियर, राइट?
तो हाफ इंटू ए टी प्लस यू टी इज इक्वल टू एस, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपने इसको भी डिराइव कर लिया। वॉजंट इट ईजी? इट इज़ ईजी, राइट? सो नाउ कमिंग टू दी थर्ड वन। ओके, थर्ड वन अब हम कर लेते हैं यहीं पे ही, बिकॉज बाद में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने में के। तो थर्ड इक्वेशन वी हैव इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब यहाँ पे वापस से अब हमें यहाँ पे एक एरिया एक और निकल रहा है। अब देखो कौन सी आपको देख, एक तो ट्राइंगल था, एक रेक्टेंगल था। अब यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, यहाँ पे ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड नॉन पैरेलल है। तो दिस इज बेसिकली एरिया इनक्लोज बाय द फिगर, दैट इज दी S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब हाफ आएगा ही आएगा। अब पैरेलल साइड्स कौन सी है? दिस V एंड दिस V, U, आई एम सो सॉरी, दिस इज U एंड दिस इज V इंटू U प्लस V। अब इसकी हाइट कोई भी ये पता है हमें, तो दैट इज T। अब T की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे आगे जाके, ठीक है? ये भी है, तो हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे किधर हम यहाँ से इसी मेन को, इसको अपने मेन लेके चलें, इसको याद कर लो अच्छे से। अब मैं इसको फर्दर आगे जब सॉल्व करूँ तो V माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी आ रहा है। अब इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो टी की जगह, हाफ इंटू यू प्लस वी अपॉन वी माइनस यू अपॉन ए। अब ये दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे इसे हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? सो हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन एस, राइट, अपॉन ए इज इक्वल टू एस। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिराइव हो गया। आई एम सो सॉरी, अब ऐसे इसे थोड़ा सा कंजस्ट करना पड़ा। सो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन थी, दैट इज़ इन सबको हमने कैसे निकाला? दैट इज़ हमने पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ली, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हमने वैसे किया। फिर सेकंड इक्वेशन हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया, फिर उससे हमने किया। फिर नेक्स्ट केस में हमारा जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है दिस, अगर आप इस स्टेप को भूल जाओगे तो आप आगे वाली को डिराइव नहीं कर पाओगे। फिजिक्स में यही चीज़ है कि आप किसी एक फॉर्मूला से या बाकी फॉर्मूलाज ईजिली डिराइव कर सकते हो, राइट? तो इसीलिए इन चीज़ को समझो। देन नेक्स्ट वन वी हैव इज, आपको मैंने बताया यहाँ तक किया हमने, राइट? अब यहाँ से ही मैं टी की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं ए की भी निकाल सकती हूँ, मैं यू की भी निकाल सकती हूँ, सबकी निकाल सकती हूँ, राइट? तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली एंड नेक्स्ट में दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में मैंने टाइम की जगह पुट कर दिया एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।